तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर के। तो ये एक एनालिसिस वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं 2OP के ऊपर। तो क्या समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो हैक कर रहे हैं या फिर वो हैक करके ही BMPS पहुंच चुके हैं। और बहुत सारे लोगों को वो लोगों ने बाहर किया है अपने लास्ट मैच के कारण, क्योंकि लास्ट मैच बहुत लोगों के लिए बहुत क्रूशियल था। अगर उनमें से कोई डिसेंट भी खेलता तो वो आराम से लैंड पहुंच जाता। जैसे गॉड लाइक, ओजी, रेकनिंग और भी बहुत सारे टीम्स थी। जैसे एक अलीबाबा रेडर्स करके, जिसमें से एक प्लेयर है वांटेड जिसने भी वीडियो बनाया हुआ है इन पे। अब थोड़ा सा उसका मैंने वीडियो देखा और उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं समझ रहा हूँ वो क्या कहना चाहता है। तो मैं थोड़ा सा अपना POV शेयर करता हूँ क्योंकि मैं भी एक एनालिस्ट हूँ और मैं भी ऐसे एनालिसिस करते रहता हूँ। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो, पहली बात तो सैन मार्टिन में गॉडलाइक वर्सेस 2OP होता है। उसमें गॉडलाइक की एक स्ट्रेटेजी होती है जो आपने शायद पहले कहीं देखी होगी, बेट करने की। तो उसमें आई गेस आप लोगों ने पहले के मैचेस देखे हों। तो वो पहले ऐसा शो करते हैं कि वो उस जगह को छोड़ करके जा रहे हैं ताकि जो वहां के प्लेयर्स हैं वो फ्री हो सकें। और फ्री होते ही जैसे वो गलती करते हैं और वो लोग एक नॉक देकर फिर पुश कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर सैन मार्टिन में जब उनकी फाइट हो रही थी, तो पंक, एस्पावर एंड जोनाथन वो फेक करते हैं कि वो लोग निकल रहे हैं वहां से, बट एडमिनो वहीं पर रुक जाता है। अब मेरे ख्याल से वहां पर POV उसका दिखाया नहीं गया स्ट्रीम पे, बट मुझे पता नहीं वहां पर क्या हुआ। बट एडमिनो में इतना गेम सेंस तो है कि अगर वो फेक कर रहे हैं और उसको कैंप करना है तो वो फुटस्टेप या फिर कुछ ऐसा तो नहीं देगा। अब एग्जैक्ट नहीं पता क्या हो सकता है कि एडमिनो ने स्प्रे लिया हो और उसने चोक कर दिया हो, उस कारण से वो नॉक हुआ हो। बट वो नॉक हो जाता है, उसके बाद उसको पैन किया जाता है, उसके बाद 2OP पूरा गॉडलाइक को फॉलो करती है। बट ये थोड़ा सा लेजिट बोल सकते हैं क्योंकि उनका रोटेशन ऐसे ही जाने का एक चांस था और कोई जगह से रोटेशन देने का कोई सेंस बनता नहीं था, इसलिए वो लोग उधरी साइड से रोटेशन देते हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ एक पहला पॉइंट जहाँ पे मेरे को सस्पिशियस लगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने हैक ही किया है, बट ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट से आपको कुछ ऐसा समझ आए जो कि बाकी लोगों को नहीं आ रहा हो। तो आपने ध्यान दिया, इम्पाला के ऊपर जैसे ही जोन बनता है, गॉडलाइक और 2OP बिल्कुल अगल बगल थे। अगर गॉडलाइक देखती कि यहाँ पर सिटी पे कोई नहीं है तो गॉडलाइक भी सिटी आ सकती थी इम्पाला की। बट वहां पे 2OP थे। 2OP ने डायरेक्ट सिटी डाला, गॉडलाइक का पीछा करना वहां से छोड़ दिया। क्योंकि देखो गाइज, एक सेकंड के लिए या फिर अब जैसे आगे मैं बात करने वाला हूँ वो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि 2OP के पास एक ESP है, एक प्लेयर के पास। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार नोटिस किया है कि यार जो टीम रहती है उनके एक प्लेयर के पास ही ESP होता है। अगर मान के चलते हैं उनके पास ESP है और देखो ऐसा कोई हैकर नहीं होगा अभी के टाइम पे जो एम बॉट लगाए इस लॉबी में, क्योंकि वो डायरेक्ट पकड़ा जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग ESP ही लगाते हैं। तो मान के चलता हूँ कि 2OP के पास ESP है, तो वो जानते थे कि सामने 4 मेरिकल है और नीचे साइड से अगर वो लोग जाएंगे तो आगे बहुत सारी टीम्स हैं। इसलिए वो डायरेक्ट ऊपर मुड़ गए। बहुत सारी जगह थी वो, लेकिन वो लोग डायरेक्ट इम्पाला के अंदर सिटी के डाले। और मजे की बात वो नहीं है कि वो लोगों ने डायरेक्ट सिटी ले ली, वो तो किसी को गाड़ी नहीं दिखी तो वो डायरेक्ट डाल सकता है। मजे की बात यह है कि उनका रोटेशन देखो, लोग इम्पाला साइड से डालते हैं, चेक करके डालते हैं, लेकिन सारे घरों के बीच से उन लोगों ने डाला। कोई भी एक नॉर्मल T1 प्लेयर भी रहता है तो वो डर के खेलता है इस चीज का। कोई भी एक कैंपर होगा तो एक कैजुअलिटी दे देगा, एक नॉक फिनिश कर देगा। तो वो एक थोड़ा सा डर इनमें दिखा नहीं, डायरेक्ट उन लोगों ने इम्पाला के बीच से गाड़ी डाली। और गाइज, ये थोड़ा सा एक नॉर्मल रोटेशन तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि 4 मेरिकल भी वहां थी और भी बहुत सारी टीम्स हो सकती थी, कोई कैंपर भी हो सकता था। बट उन लोगों ने बिना किसी डर के डायरेक्ट इम्पाला के बीच में से गाड़ी डाल दी। फिर भी चलो, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद और अगर देखा जाए तो नॉर्मली वहां पे वो लोग खेल रहे थे, पूरा होल्ड किए लास्ट तक, जोन बनते गया, उन पे बनते गया। बट जैसे ही आप ध्यान दोगे कि OG ने अपना POV शेयर किया था, तो ओरेंगुटन का बंदा जो था उस पे 2 बंदे स्लैम देते हैं मेरे गाड़ी आगे से। की शैक है। तो इनके POV पे आप देख सकते हो 2 बंदे गाड़ी लेकर के आए। उसके बाद इसने शॉट्स ले लिए, वैसे गाड़ी से आए तो वो हो सकता है उनको गाड़ी दिख गई हो, ये बंदा दिख गया हो, फिर इसने शॉट्स भी ले लिए। तो उस लोग तब उन्होंने मार दिए। बट थोड़ा सा अगर आप टाइमिंग का देखोगे तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनको पता है ये बंदा किधर पे है। और पहली बात तो ये गाइस, एक बंदे पे भी 2 बंदा कभी ऐसे अंधा पुश नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है उसको थोड़ी पता है कि ये कौन सी टीम का बंदा है। हो सकता है इसका पूरा कवर पीछे बैठा हो और 2 बंदे एक बंदे को मारने जाए और पीछे से कवर आ जाए और दोनों के दोनों नॉक खा जाए। कोई भी T1 प्लेयर भी ऐसे ओपन में एक बंदे पे वो तब पुश नहीं करेगा जब उनका टीममेट कवर ना दे पा रहा हो। और ये जो पोजीशन है इसमें उनका टीममेट कोई कवर नहीं दे रहा था, ये दोनों डायरेक्ट गाड़ी लेके आए, उसको मारे और फिर दूसरी जगह चले गए मारने।
उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो गॉड्स ओमेन का बंदा था स्टोन बीजीएमआई, उस पे भी ऐसा ही स्लैम देते हैं, दो बंदे आते हैं गाड़ी लेकर के और डायरेक्ट उसको मार देते हैं, जबकि उनके पीछे बंदे थे गॉड्स ओमेन के। बट वो लोगों को कवर देना चाहिए था, बट वो ऐसे एंगल पे था कि वो कवर नहीं दे पा रहे थे। और ये जो गॉड्स ओमेन का ये बंदा था स्टोन बीजीएमआई, वो ऐसा पोजीशन पे बैठने का कोशिश कर रहा था जिससे वो उनको सरप्राइज दे सके। मतलब जैसे कि वो लोग जैसे ही इम्पाला से निकले तो वो उनको सरप्राइज दे सके, बट ये लोग पहले उसको ही पकड़ लेते हैं, जैसे कि उनको पता है कि उस पोजीशन पे कोई एक बंदा है, जबकि उसने फुटस्टेप भी नहीं दिया। और अगर आप अभी ये मैप फीड पे देख सकते हो तो गाड़ी उनकी इतनी दूर है गॉड्स ओमेन के बंदे से कि साउंड नहीं जाएगा। गाड़ी अगर वो आके पार्क भी किया होगा तो उनको साउंड नहीं जाएगा कि वहां पे कोई बंदा रुका हुआ है। फुटस्टेप भी उसने नहीं दिया, बट उन लोगों ने डायरेक्ट गाड़ी लाई और शॉटगन से इसको पहले खत्म कर दिया, और उनके बंदे कवर भी नहीं दे पाए। उसके बाद दूरी वाले बंदों को हो सकता है कोई और मारा हो, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। जब इन दोनों को मारने के बाद पूरा मैप खाली है, बंदे भले ही कम बचे, उनको पता है एक बंदे की पोजीशन पता है, फोर मेरिकल ऊपर रीपर, उनको वो पता हो सकता है किलफील्ड पढ़ा हो ये सब, बट पूरा मैप खाली है। अभी आप देख सकते हो कहीं पे भी जोन आउट बंदा हो सकता है, कहीं पर भी बंदा हो सकता है, बट उन लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर गाड़ी घुमाया, और ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों ने पूरा मैप ध्यान से देखा हो सकता है कोई भी स्क्वाड जो है पीछे वापस इम्पाला आ जाए जहां से वो लोग डायरेक्ट, मतलब उन जैसे उनको पता हो कि ट्रू रिपर्स वहीं पे अटकी हुई है, वो लोगों ने पूरा फील्डिंग सेट किया और एक बंदे को भेज के नेट से खत्म कर दिया उसको। तो गैस ये तो चलो ये बात हो गई। अब अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों को इसके पहले के कुछ ऑफिशियल याद हो तो एक टूर्नामेंट था जो कुछ पिछले साल का 2024 का, एक टीम थी ब्लाइंड करके, वो ब्लाइंड ने भी ऐसे ही गेम खेला था। टीएचडब्ल्यू एक टीम याद हो जो अभी ट्रू रिपर्स की टीम है, क्योलामाओ एंड वगैरह, तो ब्लाइंड करके जो टीम थी उसने भी वीकेंडी का मैच था। लास्ट मैच पे जितन जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी चिकन की, तब उन लोगों ने चिकन लेकर के क्वालिफाई किया था। अब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, ये लोग फाइट लेना तब चालू करते हैं जब उनको क्वालिफिकेशन चाहिए। पहली बात तो उनके पॉइंट्स देखो, और उनको क्वालिफिकेशन के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए थे। उनको मान के चलो, उनको मेरे ख्याल से शायद 72 पॉइंट्स थे, और उनको क्वालिफिकेशन के लिए 100 पॉइंट्स के आसपास मान लो, वो कैलकुलेट करके भी चलते हैं तो उनको मेरे ख्याल से 96 पॉइंट अलीबाबा रेडर्स के थे, तो वो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ लेके मान के चल रहे होंगे। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो लोग उसी टाइम पर निकले। अगर आप देख सकते हो उनके जितने किल्स थे, जितना चिकन के लिए चाहिए था, एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट्स थे जितने उनको क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए हुए थे। तो ये थोड़ा सा एक, मतलब बोल सकते हो, या फिर यार लक हो, उतने प्लेयर्स बच गए, आपस में कोई नहीं लड़े, ऐसा हो सकता है, वो कैलकुलेट कर लिए होंगे, बट हो सकता है ऐसा। ये मैं बताना बस चाहूंगा कि ब्लाइंड ने भी पहले ऐसा किया है कि लास्ट मैच पे चिकन लिया है और क्वालिफाई किया है, और जबकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, पूरे उसमें कुछ ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, नॉर्मल जो है टॉप 8 के बाहर ही रहे, उसके बाद अचानक से लास्ट मैच में क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर एडमिन जो ऑफिशियल के अनुसार अगर एडमिन उनके घर पे उनके पीछे खड़े हैं तो वो कॉलिंग्स ऐसे तो नहीं देंगे कि यार वो मेरे को वहां दिख रहा है, यहाँ पे कॉलिंग्स उनकी ऐसी ही होगी कि यार जाओ वहां पे एक बंदा है, दो बंदे जाओ और उसको क्लियर कर दो, ऐसा कॉलिंग होगा। तो उसमें एडमिन भी कुछ नहीं समझेगा कि भाई वहां, वो तो उसको पता है कि वहां पे एक बंदा है, वो बोल रहा है उसको जाके क्लियर कर दो। तो इसमें तो कुछ मेरे ख्याल से सस करने वाली बात है नहीं, एडमिन को भी ऐसा ही लगेगा कि ये नॉर्मली तो खेल रहे हैं। तो कॉलिंग्स भी ऐसी ही होगी मेरे ख्याल से उन लोगों की, अगर उनके पास ईएसपी एक बंदे के पास है तो। और यार अगर उसको हटा के अगर देखा जाए, अगर वो हैक नहीं की है तो गाइज वांटेड की एक बात थी कि अगर वो हैक नहीं कर रही है और ऐसा है तो गाइज वहां पे इस मैच का बस पीओवी जो ऑफिशियल है या फिर नॉडविन जो भी है, वो थोड़ा सा कुछ कुछ मोमेंट्स का शेयर कर सकते हैं जहां पे सस होने की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई जा रही है। तो कुछ शेयर कर सकते हैं अपने इंस्टा के स्टोरी या फिर ब्रॉडकास्ट वगैरह में, ताकि जो है सारे ई स्पोर्ट प्लेयर को क्लैरिटी रहे, ताकि यार, क्योंकि यार ऐसा कुछ होता है तो यार मन नहीं करता यार ऐसे फील्ड में एंटर करने का। बहुत अभी जो बहुत सारे नए प्लेयर हैं, नए प्लेयर तो आधे से ज्यादा T3 प्लेयर्स तो ऐसे ही बस घिस रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं आगे क्या करना है, इसमें आगे क्यों चल रहे हैं, उनको कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी वो घिस रहे हैं। बट अगर ऐसा रहेगा तो यार कोई फायदा नहीं होगा ऐसा खेलने का। एक लास्ट थिंग बोलना चाहूंगा कि जैसे एक कास्टर है मेजी, और भी एक दो फिक्सेस वगैरह, फिक्सेस को मैंने टैग किया था तो उन्होंने रिप्लाई किया, और मेजी ने भी ऐसा बोला अपने स्ट्रीम पे बहुत बार कि जो एडमिन्स हैं वो उनके घर के पीछे बैठे हैं, तो उन पे हैकिंग का एलिगेशन लगाने वाले सबसे बड़े चूतिया हैं।
चूतियापा है उन पे एलिगेशन लगाना। तो गाइज एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2024 बीएमपीएस में सेमीफाइनल से क्वालिफाई करके इग्नाइट गेमिंग भी लैन पहुंची थी। जब एडमिन उनके घर पे भी था तो वो, भाई इग्नाइट गेमिंग को तो सब जानते हैं भाई, वो पूरा सेमीफाइनल तक हैक की थी। और उसके बाद लैन पर जाकर क्या था, उनको इतना, उनके प्लेयर्स के अंदर इतना सेंस नहीं था कि क्लोज रेंज में कब एडीएस खोलना होता है, कब एडीएस नहीं खोलना होता है। इतना सेंस उनमें था नहीं वो हैकर की टीम में, और वो लोग सेमीफाइनल तक इतना अच्छा मार रहे थे और वो लोग क्वालिफाई भी कर जाते हैं। तो यार जब एडमिन उनके घर पे भी था उसके बाद भी वो लोग लैन पहुंच सकते हैं, तो ये क्यों नहीं पहुंच सकते? ये बोलना तो यार बेवकूफ़ी होगी कि यार एडमिन उनके घर पे था इसलिए वो हैकर नहीं ही हो सकते हैं। तो यार अब मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। मेरे ख्याल से अब एडमिन ऑफिशियल देखेंगे वो क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। बट यार मेन इसलिए अखरता है ये सब चीज़ें क्योंकि ये जो इवेंट था ये सिर्फ इवेंट नहीं था, इसका जो चैंपियन है अगर उसको न्यूज़ के हिसाब से ईडब्ल्यूसी का स्लॉट मिल रहा है, तो यार जो भी चैंपियन रहेगा वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, मान लो अगर कोई भी ऐसी अंडरडॉग टीम को मिल जाता है, अगर कोई चैंपियन बन जाता है कोई भी, अगर हो सकता है, क्योंकि यार देखो कोई भी टूर्नामेंट के अगर फाइनल्स भी चल रहा है तो उसमें बहुत लक लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब लक साथ दे, तो अगर मान लो बहुत सारे मैचेस में ऐसा कुछ लक वगैरह साथ दे देता है कोई भी अंडरडॉग टीम का, जैसे 4TR हो गई, नॉनेक्स हो गई, तो यार इन सब का अगर लक साथ देता है तो मेरे ख्याल से यार इन लोगों को अगर एडब्ल्यूसी का स्लॉट मिलता है तो वो थोड़ा सा, यार मैं बोल सकता हूँ, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना कोई भी T1 टीम कर पाएगी, क्योंकि T1 टीम के पास प्रेशर हैंडलिंग ज्यादा है, सबसे पहली चीज, और एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर 8 बिट जीडीआर इनमें से कोई जाती है तो ठीक है, बट ये जो बाहर हो गई बहुत सारी टीम्स जैसे गॉड लाइक, आइकू सोल, वाइपर की टीम, रेकनिंग मतलब आई गेस, और ट्रू रिपर्स, और भी ऐसे कुछ टीम्स बाहर हो गई। ये लोग इसमें भले ही अगर नहीं किए, बट अगर जैसे गॉड लाइक अगर क्वालिफाई कर जाती, या फिर अगर मान लो कोई भी टीम अगर क्वालिफाई कर जाती, तो वो जो क्वालिफाई करने के बाद जो फाइनल्स होता है उसमें जो एक रीसेट मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अभी अगर देखो तो गॉड लाइक बहुत ही मुश्किल से वो लोग टॉप 8 पहुंच पा रहे थे, बट जैसे ही लैंड पहुंचते तो उसके बाद अगर स्टार्टिंग से ही उनको मोमेंटम मिलता है तो वो लोग चैंपियन आराम से बन सकते हैं। तो वो एक बात रहता है, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी फेवरेट टीम वैसे गॉड लाइक भी है। तो वो अगर जैसे इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा एक अच्छा फैक्टर रहता कि इंडिया को रिप्रेजेंटेशन कोई ऐसी टीम करे जिसका गन पावर बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो यार एक और चीज मैं कहूंगा, जैसे अगर 8 बिट भी है तो 8 बिट का गन पावर थोड़ा वीक पड़ जाता है गॉड लाइक के सामने। बट अगर आप देखोगे 2OP जितने बार 8 बिट से ड्रॉप क्लैश ली है पोचिंकी में, हर बार उसको वाइप की है, जबकि फर्स्ट मैन लॉस 2OP का होता है, और हर बार 8 बिट को ही वाइप की है, 3v4 हर बार की है। और दूसरी टीम से भी, यासनाया में भी जितनी बार ड्रॉप क्लैश लिया गया है हर बार 2OP ही जीती है। ये थोड़ा यार अच्छी बात नहीं है, मतलब देखने में सुनने में अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा कोई एक अंडरडॉग टीम जो पिछले साल तक दिख भी नहीं रही है अचानक से बीएमपीएस के सेमीफाइनल पे आती है और हर बार T1 टीम से 4v4 फाइट पे जीतती है। तो यार ये सब चीजें कुछ नोट करने वाली है। बाकी गाइस जो होगा देखा जाएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।